सुप्रभात। सुधा सक्सेना का आप सभी को सादर सप्रेम प्रातःकाल की राम राम। हम सभी हर कार्य में देखते हैं कि कोई शक्ति है जो हमारे कामों को करवा देती है या कभी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो हम आंतरिक रूप से महसूस करते हैं कि कुछ ऐसा है जो कामों को हमारे करवाता है, करता है या बिगाड़ता है। आज आइए हम उसी को प्रभु का आश्रय कहते हैं। आज उसी पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मनुष्य को परमात्मा का आश्रय प्राप्त होना जीवन में बहुत सौभाग्य की बात है। किसी भी बीमारी और संकट से बचाव के लिए परमात्मा का आश्रय सुरक्षा कवच का काम करता है। जगत में नित्य नई नई समस्याएं उत्पन्न होते रहने का सिलसिला प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन काल या कहिए शुरू से ही जीवन में चला आता है और आ रहा है। मनुष्य तो इन संकटों से बचाव के लिए सूझबूझ अपनाकर कई तरकीबें खोजकर स्वयं तथा अन्य लोगों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था बनाता है। इन संकटों में व्यक्ति की तरह तरह से परीक्षा भी होती है। जो संकटकालीन समय में धैर्य नहीं खोते और लड़ते रहने के लिए आत्मबल हिम्मत जुटाकर प्रयत्न करते रहते हैं तथा पग पग की कठिनाइयों से लड़ने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, उनकी जीत अवश्य होती है। तात्पर्य ये है कि निरंतर प्रयत्न करते रहने से अगर 9 बार हम असफल होते हैं तो 10वीं बार हम ज़रूर सफल होते हैं। और उन संकटों का सामना करने के लिए ही हम अपने जीवन को ढाल बना लेते हैं। ढाल का तात्पर्य ये है कि हम अपने जीवन को उन संघर्ष को करने के लिए ढाल के रूप में अपनी हिम्मत को जुटा लेते हैं। यह मानव जन्म परमात्मा प्रदत्त है। परमात्मा की पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य मनुष्य के अंदर बीज रूप में निहित है। जिन्हें इसका बोध है वे परमात्मा का आश्रय प्राप्त कर लेते हैं और प्रभु की शक्ति के सहारे अपनी सुरक्षा की व्यवस्था बना लेते हैं। लेकिन प्रभु का आश्रय उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्हें उन पर विश्वास है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला किसी संकट या संग्राम में अवश्य विजय प्राप्त करता है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम एक तत्व और कहते हैं कि जब जिस पर मुसीबत पड़ती है या जिस पर कठिनाई आती है उसमें स्वयं अपने आप से ताकत आ जाती है। उसको सहने की, उस दुख को सहने की, उस कष्ट को सहने की स्वयं ही ताकत आ जाती है और ये ईश्वर की कृपा होती है। लेकिन जो नहीं इस साहस को जुटा पाते हैं, क्योंकि ईश्वर समझता है कि ये नहीं जुटा पाएंगे, वहाँ पर उन्हें हानि पहुँचती है। जब जब इस संसार में भयानक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है और किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसका निवारण एवं नियंत्रण नहीं हुआ, तब उस समय प्रभु की भक्ति ही कारगर सिद्ध हुई है। भक्ति द्वारा प्रभु की कृपा भक्त को प्राप्त होती है। प्रभु अपने भक्त को कृपा की छांव प्रदान करके उसे संकट मुक्त करते हैं। इसीलिए धार्मिक आस्था, विश्वास और भक्ति को जीवन में धारण रखना संकट से बचने और परमात्मा का आश्रय पाने की सुंदर सूझबूझ है। संकट से लड़ने की शक्ति प्रभु की भक्ति में निहित है। प्रभु की सेवा करने से प्रभु का आश्रय निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यहाँ पर आस्था, विश्वास और भक्ति में निहित रहने की जो बात कही, उसका तात्पर्य यही है कि प्रभु क्या है? प्रभु है कि जो प्रकृति है उससे हम सामंजस्य बैठा करके चलें। प्रकृति से सामंजस्य क्या है कि केवल हम अपना नहीं, सबका हित सोचें और
कार्य की जो भावना है वो दूसरों के हित की या सबके हित की, अधिक लोगों के हित की, हम उस भावना को रखें। यही भक्ति है, यही आस्था है, यही विश्वास है ईश्वर के प्रति, और यही प्रभु का आश्रय है। और जिस समय हम ये समझ लेते हैं कि ईश्वर ने हमको ये कष्ट इसलिए दिया है कि हम संभल जाएं, वह एक ठोकर की भांति है। जैसे कि आप राह चल रहे हैं और किसी पत्थर से आपका पैर लगता है तो आगे आप पैर संभाल कर रखते हैं। उसी तरह से यदि शरीर को बीमारी दी है तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए आप जो लगातार प्रयत्न करेंगे, दैनिक दिनचर्या में, आपके भोजन में, आपकी शयन व्यवस्था में और अन्य आपकी जीवनचर्या में जब आप परिवर्तन करेंगे और दवा खाएंगे, बीमारी आपकी संतुलित ठीक हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। ये ईश्वर, वो बीमारी देना कष्ट नहीं था, वो ईश्वर की सीख थी। ईश्वर ने आपको आश्रय दिया था कि आप कैसे अपने जीवन को और लंबा बढ़ाएं। इसी तरह से आप अनेक कार्य अपने जीवन में देखें तो आपको लगेगा कि कहीं कुछ गलती हो रही थी, कहीं कुछ हमें कष्ट था, लेकिन वो अपने आप इनके आने से या ये काम मेरे करने से ये कष्ट मेरा दूर हो गया। वही प्रभु का आश्रय है। प्रभु किसी न किसी के माध्यम से आपके पास उस सहयोगी को, उस सहायक को भेजता है और वो आपको सहायता प्रभु के रूप में इस प्रकार से सहायता देता है, और यही प्रभु का आश्रय है। आज इतना ही, धन्यवाद।